हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब सीसन क्रिस के पेरेंट्स को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे झिंजोंग आ जाता है जो कि क्रिस के पेरेंट्स को बचा के लेके चला जाता है। सीसन के बंदे बोल रहे होते आखिर ये कौन थे। सीसन बोल रहा होता ये जियानु मेंशन का झिंजोंग था। अगर यहाँ पे मैं कोई भी गलती करता तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती। आगे सीसन ने सारी बातें आके तियानहेन को बता दी होती है। फिर तियानहेन बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ सिटी में ताकि मैं लिन फैमिली और जू फैमिली के हेड से बात कर सकूं। तियानहेन बोल रहा होता है जुआनुन मेंशन में शादी होने वाली है, क्या हो अगर वहाँ का दूल्हा क्रिस हो। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते ऐसा नहीं हो सकता। वही लिन फैमिली के हेड बोल रहे होते मुझे इन्विटेशन मिला है, मैं वहाँ पे जाके चेक कर लूंगा। तियानहेन बोल रहा होता है वैसे मुझे इन्विटेशन तो नहीं मिला है पर मैं भी वहाँ पे जाऊंगा। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते कि मेरी बेटी और दामाद तो वहाँ पे ऑलरेडी जा भी चुके हैं। सीन चेंज होता है और हमें जुआनु मेंशन का सीन दिखा जाता है। कियान कैन बोल रही होती है झेंग तुम्हें क्या लगता है आखिर दूल्हा कौन होगा, आखिर वो कौन सी पावरफुल फैमिली का लड़का हो सकता है। झेंग बोल रहा होता है मैं जल्दी पता चल जाएगा। उस टाइम जो क्रिस होता है वो एक पालकी में बैठ के आ रहा होता है क्योंकि जिन फैमिली के रूल्स के हिसाब से दूल्हा सबसे पहले टेम्पल जाता है और वहाँ से वो पूजा करके लड़की के परिवार में वापस आता है। सभी लोग बोल रहे होते जो ग्रूम है वो पक्का से जिनसी होगा क्योंकि जो जिन फैमिली है वो बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली है और उनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है। बिना किसी बैकग्राउंड के अपनी लड़की की शादी किसी से भी नहीं करवाएंगे। फिर वो लोग पालकी को देखते हुए बोल रहे होते हैं दूल्हा आ रहा है और जो काउंटर उनकी वाइफ है वो भी बाहर आ गया है। फिर वहाँ पे पालकी आ जाती है और क्रिस उस पालकी में से बाहर निकल जाता है। कियान कैन बोल रही होती है मैं तो इसको अच्छे से पहचानती हूँ, ये तो क्रिस है, लेकिन आखिर ये दूल्हा कैसे हो सकता है। लिन फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं मैंने कुछ टाइम पहले ही क्रिस को धोखा दिया था और अभी जुआनु मेंशन का सन इन लॉ बन गया है। अब मेरे चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, लेकिन जुआनु जैसा बड़ा फैमिली आखिर इस बेकार से क्रिस को अपना सन इन लॉ क्यों बना रहा है, मुझे तो यहाँ पे सोच के काफी डर लग रहा है। फिर क्रिस और जन्नी अपने पेरेंट्स के सामने झुकते हैं और वहाँ की जो सेरेमनीज होती है वो कम्प्लीट होने वाली होती है। तभी वहाँ पे जुआनु सिटी के लॉर्ड आते हैं। जुआनु सिटी के लॉर्ड बोल रहे होते हैं आप लोगों ने अभी तक हमें दूल्हे का चेहरा नहीं दिखाया, अगर ये आपके दामाद है तो ये सच में काफी टैलेंटेड इंसान होंगे, प्लीज हमें बताइए कि आखिर ये कौन है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जू फैमिली का जूलिन एंटर करता है। जूलिन बोल रहा होता है मैं काउंट से मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन मुझे तो यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब चीज दिख रही है। यहाँ तो मिस जेनी की शादी हो रही है, लगता है काउंट ने मुझे इतना भी काबिल नहीं समझा कि वो जेनी की शादी में मुझे बुला सके। अगर मैं जुआनु सिटी में किसी काम से नहीं आया होता तो मैं तो ये शादी अटेंड भी नहीं कर पाता। हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है जूलिन जो कि जू फैमिली से एक जनरल है। काउंट और काउंटेस के साथ सभी लोग झुकते हुए बोल रहे होते हैं आपका स्वागत है मिस्टर जूलिन। जूलिन बोल रहा होता है आखिर वो कौन बंदा है जो कि जेनी जैसे टैलेंटेड बंदी के काबिल है, जल्दी से अपना मास्क हटाओ और अपना चेहरा दिखाओ। सभी लोग बोल रहे होते हैं हाँ अपना मास्क हटाओ और हमें दिखाओ कि आखिर तुम कौन हो। जेनी भी क्रिस को इशारा करते हुए बोल रही होती है अपना चेहरा दिखा दो। क्रिस को देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। सभी लोग बोल रहे होते ये तो पागल क्रिस है ना। तियानहेन सोच रहा होता ये तो वो कमीना क्रिस निकला, अब हम लोग बहुत ही बड़ी दिक्कत में फंस चुके हैं। कियान कैन भी सोच रही होती है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये एक काउंट की फैमिली है, आखिर उन लोगों ने एक बेवकूफ को अपना दामाद कैसे चुन लिया। वही झेंग सोच रहा होता है मिस जेनी काफी ज्यादा प्राइडफुल इंसान है, मैं अपनी आंखें उठा के उनको देख तक नहीं पाया और इसके में लूजर की वाइफ बन चुकी है। फिर झेंग वहाँ पे काफी जोर से हंसने लगता है। क्रिस सोच रहा होता है आखिर ये क्या कर रहा है। झेंग बोल रहा होता है मिस जेनी आपकी जो शादी वो एकदम फेक है। जेनी बोल रही होती है आखिर तुम ये बात कैसे कह सकते हो। झेंग बोल रहा होता है लगता है आप इस बंदे को नहीं जानती, इसका नाम क्रिस है, लगातार 10 साल तक पढ़ने के बावजूद भी इसको 100 वर्ड्स भी याद नहीं है। इसको हमारी हांसू एकेडमी से बाहर निकाला गया है और जब इसकी शादी जू फैमिली में हुई तब इसने वहाँ से पैसे चुराए और लोगों को मोलेस्ट किया। एक ऐसा कचरा आखिर काउंट फैमिली का दामाद कैसे बन सकता है, ये बिल्कुल ही फेक है। सही बंदे बोल रहे होते हैं हाँ ये सही बात है, ये शादी एकदम फेक है। तभी एक बंदा बोलता है झेंग तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते, तुम्हारे कहने के हिसाब से किसी बहुत ही बड़ा बेवकूफ है तो तुम्हें बात प्रूव करनी पड़ेगी कि इसका IQ सच में बहुत ज्यादा कम है। तभी झेंग का दोस्त हाथ उठाते हुए बोल रहा होता है हाँ मैं ये बात प्रूव कर सकता हूँ। हांसू एकेडमी में और क्रिस साथ में ही पढ़ते थे। हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है यान जियोंग जो कि हांसू एकेडमी का टॉप स्टूडेंट है। इसका फैमिली बैकग्राउंड एकदम एवरेज है और ये अच्छी खासी पोस्ट पे काम करता है। जियोंग बोल रहा होता है ये बोलना कि इसका IQ कम है ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी है, ये तो एक पागल है। क्रिस सोच रहा होता है ये तो मेरे क्लासमेट जियोंग है, ये बात सच है कि हम लोगों ने साथ में पढ़ाई करी है, लेकिन अब इसको ये नहीं पता कि मैं वो क्रिस नहीं हूँ। क्रिस बोल रहा होता है जियोंग जुन तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं पागल हूँ, क्या तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है। जियोंग बोल रहा होता तुम 10 साल से पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हें 10 वर्ड भी याद नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एविडेंस है। सबके सामने ये बात प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखने वाला हूँ और तुम्हें बताना होगा कि आखिर वो वर्ड्स क्या है, और अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम पागल, और अगर तुमने बता दिया तो मैं अपनी बातों से पीछे हट जाऊंगा। क्रिस बोल रहा होता है ठीक है मुझे भी मंजूर है। जियोंग बोल रहा होता है यहाँ पे पेपर और इंक लेके आओ।
फिर जियोंग वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख देता है। जियोंग बोल रहा होता है तीनों ही काफी ज्यादा सिंपल वर्ड्स है, अगर तुमने बता दिया तो तुम पागल नहीं हो। भीड़ में जितने भी बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं आखिर ये कौन से वर्ड्स है, हमें भी इनके बारे में नहीं पता। क्रिस ने जियोंग की बातों को काफी जल्दी मान लिया था, लगता है उसका मजाक उड़ने वाला है। जियोंग बोल रहा होता है क्या तुम्हें ये 3 वर्ड भी नहीं पता, तुम तो मेरे 100 से भी बड़े बेवकूफ निकले। सबके सामने जो मैंने कहा है वो मान लो, तुम 10 साल पढ़ने के बाद में 3 वर्ड भी नहीं याद कर पाए। तभी क्रिस अपने एक्सरे आईज और कंप्यूटर का यूज करता है। काफी कुछ सर्च करने के बाद में क्रिस बोल रहा होता है पहले वर्ड का मतलब है गूज, ये एक टाइप का मेडिसिनल प्लांट होता है। जियोंग सोच रहा होता है मैं ये बात मानता हूँ कि ये वर्ड काफी ज्यादा सिंपल था, लेकिन आखिर इस बेवकूफ ने कैसे बता दिया। क्रिस बोल रहा होता है जो दूसरा वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है सुवेंग, जिसका मतलब होता है जेड फ्लावर और रॉयल फैमिली। यहाँ जो तीसरा वर्ड है वो काफी ज्यादा रेयर वर्ड है और उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है वर्टिकल, दूसरा मतलब होता है साल के 2 हिस्से और तीसरा मतलब होता है पीछे हटना। जो चौथे टाइप का प्रोनाउंसिएशन है वो एक एंशिएंट वर्ड है जो कि जियांग से रिलेटेड है। जियोंग पीछे हटते हुए बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे इस वर्ड को पढ़ने के सिर्फ 2 ही तरीके पता है। क्रिस सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, मैं ज्यादा पुराने टाइम में नहीं आया हूँ और इस जमाने की जितनी भी बुक्स है वो हमारे पास में सेफली पड़ी हुई है, इसी वजह से मैं अपने कंप्यूटर में सब कुछ सर्च कर सकता हूँ। क्रिस बोल रहा होता है यहाँ पे तुमने ही सही से पढ़ाई नहीं करी है और तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो। क्रिस बोल रहा होता है मिस्टर जून आप इस पूरी सिटी के सबसे ज्यादा समझदार इंसान है, आपको मिलिट्री और सिविल्स की काफी अच्छी नॉलेज है और आप इस जियोंग के टीचर भी रह चुके हैं। आपको क्या लगता है मैंने इस वर्ड को सही से प्रोनाउंस किया है। हमें बताया जाता है कि जो मिस्टर जून है वो सिटी के फॉर्मर सिटी लॉर्ड रह चुके हैं और इनका पूरा नाम है जून बोयान। जून बोयान बोल रहे होते हैं हाँ तुमने सही से बिल्कुल सही बोली है। सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है। क्रिस बोल रहा होता है अगर हम यहाँ पढ़ाई की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं भी कुछ वर्ड्स लिखूंगा। जियोंग तुम्हें बताना है कि आखिर इन वर्ड्स का क्या मतलब है। फिर क्रिस वहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिख देता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं आखिर इन वर्ड्स का मतलब क्या है। क्रिस बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए हैं, तुम्हें इनमें से किसी 4 का मतलब बताना है, अगर तुमने इतना कर दिया तो मैं तुम्हें अपना बॉस मान लूंगा। जियोंग सोच रहा होता है आखिर ये कौन से वर्ड्स है, चलो इनमें से मुझे कुछ तो आते हैं। जियोंग पढ़ते हुए बोल रहा होता है इन वर्ड्स का मतलब है कि मैं एक बेवकूफ हूँ। ये सुनने के बाद में सभी लोग हंसने लगते हैं। मास्टर बोयान आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं जियोंग पीछे हट जाओ, यहाँ पे रहने पे सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती होगी। मास्टर बोयान बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है, क्या तुम लिटरेसी में मास्टर हो। क्रिस बोल रहा होता है मैं खुद को एक मास्टर नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे ये सब समझ में आता है। बोयान बोल रहे होते यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैं भी समझ नहीं पा रहा, क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहोगे उन वर्ड्स को क्लियर करने में। क्रिस सोच रहा होता है यहाँ पे जितने भी सिटी लॉर्ड्स है वो सभी जुआनो मैंसन के दुश्मन है। जुआनो मैंसन ने 11 साल पहले सिटी लॉर्ड के पोजीशन को छोड़ दिया था क्योंकि सिटी लॉर्ड बनने की वजह से इनकी बहुत सारी पावर कम हो रही थी। इसी वजह से किंग ने यहाँ पे बंदों को हायर करना स्टार्ट कर दिया सिटी लॉर्ड के तौर पे। सिटी लॉर्ड का मेन काम होता है कि वो जुआनो मैंसन की पावर को कम करे। जो मिस्टर जुन वेयान है उन्होंने हमेशा यही काम किया है, इसी वजह से आज भी वो जुआनो मैंसन की बेइज्जती करवाना चाहते हैं। क्रिस बोल रहा होता है लगता है आप मुझे टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको ट्राई देना चाहूंगा। फिर मास्टर बोयान वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख देते हैं जिनको देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। क्रिस सोच रहा होता है मैं इन वर्ड्स को जानता हूँ। जियोन बोल रहा होता है तुम इन वर्ड्स को पक्का से नहीं बता पाओगे। क्रिस बोल रहा होता है मेरे हिसाब से इन वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करना मास्टर बोयान को भी नहीं आता। इन वर्ड्स के बारे में बहुत जगह जिक्र है लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन के बारे में किसी को भी नहीं पता। बोयान बोल रहे होते हैं हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ पे वर्ड्स की मीनिंग जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन से इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर क्रिस उस वर्ड को देखते हुए बोल रहा होता है मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकता हूँ। साथ ही क्रिस बोल रहा होता है चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी बोल दूँ यहाँ पे किसी को क्या ही समझ में आने वाला है। जियोंग बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, मेरे मास्टर भी इन वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो आखिर तुम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हो। क्रिस बोल रहा होता है मुझे इन वर्ड्स का मतलब ही पता है और मैं इन वर्ड्स को प्रोनाउंस भी कर सकता हूँ, अगर मैंने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर दिया तो तुम्हें खुद को थप्पड़ मारना पड़ेगा। जियोंग बोल रहा होता है क्या हो अगर तुम गलत साबित हो जाओ। क्रिस बोल रहा होता है मैं खुद के मुंह पे थप्पड़ मार लूंगा। जियोंग बोल रहा होता है यहाँ पे सभी लोगों ने हमारी बातें सुन ली है, चलो कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। क्रिस बोल रहा होता है इस वर्ड का मतलब होता है सहनशीलता। जियोंग बोल रहा होता है आखिर तुम इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हो। क्रिस बोल रहा होता है इस वर्ड का मतलब कुछ ऐसा है जैसे कि कांटों पे चलना। मास्टर बोयान सोच रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बिना किसी ओरिजिन के इसने इस वर्ड का मतलब बता दिया। जियोंग बोल रहा होता है मास्टर ये फालतू बातें कर रहा है ना। मास्टर बोयान बोल रहे होते अगर मैं अकेला होता तो मैं ये बोल देता कि ये फालतू बातें कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों ने इन वर्ड्स को पढ़ लिया है, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकता, मुझे सच बोलना ही पड़ेगा। जियोंग यहाँ पे तुम्हारी गलती है, तुम्हें यहाँ पे फालतू शर्तें लगानी चाहिए थी। मास्टर बोयान बोल रहे होते सच में क्रिस तुम काफी ज्यादा शानदार हो, तुम ऐसे वर्ड को पहचान पाए जिसको अभी तक मैं भी नहीं पहचान पाया था, यहाँ तक कि तुम्हें ये भी पता कि आखिर इन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है। जियोंग बोल रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, वहीं सारे बंदे बोल रहे होते सच में तो काफी ज्यादा औसम है। क्रिस बोल रहा होता है जियोंग अपनी बातों को पूरा करो, तभी जियोंग अपने मास्टर की तरफ देखता है जो कि अपना मुंह फेर लेते हैं।
जियोंग बोल रहा होता है मैं ये बेइज्जती याद रखूंगा। ये बोलते वो खुद को चाटा मार लेता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। ये सब देख के काउंट काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। काउंट किससे बोल रहे होते हैं अब तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना है। वो लोग बस जाने ही वाले होते हैं। तभी जुहिन बोलता है 1 सेकंड रुको लड़के, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए, मैं तुम्हें याद रखूंगा। क्रिस बोल रहा होता है आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया। वही जुलिन वहाँ पे हंस रहे होते हैं। जो क्रिस के पेरेंट्स होते हैं वो सभी लोग के सामने इसी वजह से नहीं आए होते क्योंकि उनका स्टेटस बहुत ही लो है। अगर वो सभी के सामने आएंगे तो अपने बच्चे की बेइज्जती करवा देंगे। जब वहाँ पे शादी चल रही थी तो वो लोग अंदर आके एक हॉल में बैठे हुए थे। जो जुआनो मेंशन के लोग हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। उन लोगों ने क्रिस के पेरेंट्स को काफी तरीके से ट्रीट किया और उन लोगों को बिल्कुल भी एम्बेरस फील नहीं होने दिया। आगे वहाँ पे क्रिस और जेनी आगे होते हैं। क्रिस झुकते हुए बोल रहा होता है पेरेंट्स मुझे अपना ब्लेसिंग दीजिए। वही जेनी भी झुकते हुए बोल रही होती है पेरेंट्स मुझे भी ब्लेसिंग दीजिए। क्रिस सोच रहा होता है मिस जेनी काफी ज्यादा अच्छी है, इन्होंने मेरे पेरेंट्स के इशारे देखने के बावजूद भी मेरे पेरेंट्स के सामने झुक गई। क्रिस की मॉम आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है हमारे सामने मत झुको, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्रिस सोच रहा होता है जेनी जितनी बाहर सुंदर है उतनी ही अंदर से भी है। जेनी बोलती है फादर हम लोग बाद में बैठ के वाइन पियेंगे। फिर जेनी क्रिस से बोलते है कि तुम अपने पेरेंट्स से बात करो, मैं तब तक के लिए बाहर जा रही हूँ। जेनी के वहाँ जाने के बाद में क्रिस ने अपने पेरेंट्स से बहुत सारी बातें करी और जो क्रिस के पेरेंट्स है उन लोगों को लगा कि यहाँ पे ज्यादा देर रुकना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसी वजह से डिनर करने के बाद में वो लोग अपने घर के लिए वापस निकल गए। आगे हम देते क्रिस अपने कमरे में आ गया होता है। वही क्रिस सोच रहा होता है जेनी काफी ज्यादा सुंदर लग रही है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना। फाइनली मेरी शादी जेनी से हो गई। जेनी क्रिस से बोल रही होती है सभी लोग बोलते हैं कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, लेकिन तुमने तो आज बाहर बहुत ही अच्छा काम किया। क्रिस बोल रहा होता है जू फैमिली ने मुझे काफी ज्यादा गंदे तरीके से ट्रीट किया था, वहाँ मैं काफी ज्यादा बीमार हो गया था और मैं मरने ही वाला था, लेकिन जब मैं बीमारी से ठीक हुआ तब मेरा दिमाग खुल गया और अब मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुका हूँ। जेनी बोल रही होती है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मुझे शादी नहीं करनी थी, मैं यहाँ पे अपनी लाइफ को अपनी फैमिली को डेडिकेट करना चाहती हूँ। ये तो वो कमीनी जू फैमिली है जिसने कि मुझे फोर्स कर दिया, इसी वजह से हम लोग को शादी करनी पड़ी। वैसे अगर मैंने तुम्हें शादी कर ली है तो मेरी शादी तुम्ही से रहेगी। अब मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाली, लेकिन एक वाइफ के जो काम होते हैं वो मैं नहीं करने वाली, इसलिए मुझे माफ करना। क्रिस सोच रहा होता है इसकी लंबी चौड़ी बातों का मतलब यही है कि ये मेरे साथ में नहीं सोने वाली। वैसे ये बात तो सच है कि ये लड़की काफी ज्यादा प्राउड वाली है, ये किसी भी बंदे के साथ में नहीं सो सकती, मुझे पहले इसका दिल जीतना होगा। क्रिस बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ पा रहा हूँ। जेनी बोल रही होती है लेकिन मैं तुम्हारा दिन खराब नहीं करने वाली। फिर वो बोलती है जाओ भाई अंदर आ जाओ। हम देते उसने क्रिस को मजे कराने के लिए एक लड़की को बुलाया होता है। क्रिस बोल रहा होता है ये सही नहीं है। जेनी बोल रही होती है नहीं मैं यहाँ पे सेल्फिश नहीं हो सकती, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। क्रिस बोल रहा होता है तुमने मेरे लिए काफी कुछ सोच समझ के किया होगा तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ, जाओ भाई जल्दी आओ। फिर जेनी उस कमरे से चली गई होती है और जो जाओ भाई होती है वो वहाँ पे रोने लगती है। क्रिस बोल रहा होता है क्या तुम्हें यहाँ पे वो सब काम नहीं करने, जाओ भाई उसे मना कर देती है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।